कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटी लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपए महीना दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। गरीबों को 10 किलो चावल दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मुहैया मिलेगी। यही नहीं, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए महीना दिए जाएंगे। सिद्धरमैया सरकार के इस कदम के बाद लोगों की नजरें कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए एक और अहम वादे पर है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब कांग्रेस सरकार कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नैप कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने अगस्त 2021 में एनईईपी को लागू किया था। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार एनईईपी को बीजेपी 21वीं सदी की शिक्षा नीति बताती रही है। उसका कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को रटंत विद्या से मुक्ति दिलाना है, उनकी अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाकर सर्वांगीण विकास करना है, भारतीय शिक्षा को वैश्विक पैटर्न से जोड़ना है और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। उसकी पहल पर कई देश, कई राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। सही है, गलत है बोल नहीं सकता है। एनईपी तो एक विजन है। इसको एक्ट रूल क्या फ्रेम किया है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा अच्छा भी है। फर्स्ट 3 चैप्टर स्पेशली फंडामेंटल एजुकेशन है ना, बहुत चाहिए वो। अभी गवर्नमेंट को कैसे वो इम्प्लीमेंट करने का, उसमें कितना खर्च आएगा, कैसे स्ट्रैटेजिकल प्लान करना है, ये सभी देखना है। हालांकि कई पार्टियां और शिक्षाविद इस नीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसका विरोध करने वालों में कांग्रेस भी शामिल है। पार्टी कहती रही है कि कर्नाटक की सत्ता में आने पर वो एनईईपी को रद्द कर देगी। कांग्रेस का आरोप है कि ये नीति जल्दबाजी में और अवैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई। इसे बनाने से पहले पर्याप्त शिक्षाविदों और एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली गई। महज 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से एनईईपी का मसौदा तैयार करा लिया गया, जबकि इससे पहले 1968 में राधाकृष्णन कमेटी और 1986 की कोटारिया कमेटी ने जो नीतियां तैयार की थीं, वो देश विदेश में एक्सपर्ट से विचार विमर्श कर बनाई गई थीं। कांग्रेस का कहना है कि वो शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के खिलाफ नहीं है। उसका विरोध इसलिए है क्योंकि एनईईपी से गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों की पढ़ाई मुश्किल बन गई है। वो 4 साल की डिग्री का खर्च कैसे उठा पाएंगे। बीजेपी शिक्षा के हित में नहीं बल्कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के राधाकृष्ण ने कहा था कि कर्नाटक में केंद्र के इशारे पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। पहले से न कोई तैयारी की गई और न ही राज्य सरकार से एक्सपर्ट की चर्चा हुई, इसलिए हमने इस नीति को रद्द करने का फैसला किया है। ये एक्चुअली कांग्रेस ने राजनीतिक देख के और नहीं देख के किया वो पता नहीं। थोड़ा इसके पीछे थोड़ा बुद्धिमान पीपल है, थोड़ा सेल्फ क्लेम्ड एक्सपर्ट्स, वो लोग उसको नहीं चाहिए। उससे कांग्रेस के ऊपर थोड़ा प्रभाव है, उसीलिए तो कंफ्यूजन है। हम स्टेक होल्डर से हमको बुला के मीटिंग करके फिर फैसला होना है, वही हमारा आग्रह है। कांग्रेस के इस वादे को लेकर बीजेपी विरोध करती रही है। पीएम मोदी ने तो तुमको रैली में इसे लेकर कांग्रेस को बच्चों का दुश्मन तक बता दिया था। बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस गांवों के बच्चों की दुश्मन बन गई है। आपको लगेगा मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गांव के बच्चों के दुश्मन बनकर के आज खड़ी हो गई है। आपको पता है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। आपको बता दें कि एनईईपी में बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने और पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है। इसमें 10+2 के फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदला गया है। मतलब स्कूल के पहले 5 साल फाउंडेशन, उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी, 3 साल मिडिल और 4 साल सेकेंडरी एजुकेशन के होंगे। 6ठी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा में विषयों के चयन में भी लचीला रुख अपनाया गया है। स्कूलों और उच्च शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को तवज्जो दी गई है। कई एंट्री और एग्जिट के साथ 4 साल की डिग्री कोर्स की बात है। इसके अलावा पढ़ाई के तरीके में भी बहुत से बदलाव किए गए हैं।
कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह शिक्षा नीति गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। इसके तहत उन्हें डिग्री लेने के लिए 1 साल ज्यादा कॉलेज में बिताना होगा। इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, गरीबों को अच्छी शिक्षा से वंचित कर देगा। इसका उद्देश्य बौद्धिक रूप से मजबूत बनाना नहीं बल्कि वोकेशनल कोर्स कराकर सस्ते मजदूर तैयार करना है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस नीति को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। 100% बच्चों को नुकसान होगा क्योंकि पूरा एनईपी गलत नहीं है। स्पेशली प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन तो चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन और अकाउंटेबल एजुकेशन को चाहिए। फिर हायर एजुकेशन में थोड़ा लफड़ा है। सो इट इज़ नॉट होल ऑफ एनईपी इज रॉन्ग. There are certain areas wherein they have to relook, then take it forward. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी एनईपी का विरोध हो चुका है। तमिलनाडु तो इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी इसे लेकर आशंकाएं जताई गई थी। हालांकि पिछले कुछ समय में ममता बनर्जी सरकार ने रुख में नरमी की है। उसके कई सरकारी विश्वविद्यालयों ने 4 साल के डिग्री प्रोग्राम लागू करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि 1968 में जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तब तमिलनाडु में उसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें इंग्लिश और अन्य स्थानीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी पढ़ाने की बात थी। 1968 और उसके बाद 1986 में भी ऐसा हुआ था। अब देखना होगा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या एनईईपी को रद्द करने का कदम उठाती है या नहीं, और अगर उठाती है तो कब।